अगली लाइन पे लिखा जाएगा जहां पे ये मेरा कर्सर है, लाइन ब्लिंक कर रही है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे 2 के बाद भी मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाना था, तो आप बाद में भी जा सकते हो। कर्सर जहां पे होगा एंटर की प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो ये हमने कर लिया। और फिलहाल अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख रही हूं तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है, हम इस तरह हम जितना चाहे लाइनें लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। डिफरेंट इसके फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी कोई भी बुक ओपन कर सकते हो जो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको सामने रख के तो आप लिखने की कोशिश करें कि आपको एज इट इज उस जैसा ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। अब ये देखिए पहली लाइन है, हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने लिख लिया, हमने कहा हम MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जो 3 लाइंस हैं जस्ट उसके अंदर वो मैंने लिख लिया। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट हम कहते हैं इसका मेकअप कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है। पहली लाइन को सिलेक्ट करूंगी, यानी जिस वर्ड या सेंटेंस के ऊपर या लाइन के ऊपर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, उसका मेकअप करना है, उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके रखते हैं और माउस को ड्रैग करते हैं। तो ये मैंने किया, तो जितनी आपको लाइन सेलेक्ट करनी है ये सिलेक्ट हुई है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले आप इस पे कई तरह के ऑपरेशंस, ये जो आपके सामने मेन्यू है यहां से हम ऑप्शंस लेंगे। ये सबसे पहले जहां पे कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, ये राइटिंग स्टाइल्स हैं। हम सबका अपना राइटिंग स्टाइल होता है, तो ये कई राइटिंग स्टाइल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इन राइटिंग स्टाइल्स में से जो सिलेक्ट करेंगे, ये जो आपने लिखी है स्टेटमेंट, उसका वो वाला राइटिंग स्टाइल हो जाएगा। सबसे कॉमन जो है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज होता है, तो हम यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन को यूज कर लेंगे। तो ये है। और इसके बाद ये साइज है, इसका साइज कितना हो, आप देखते हो कि आपकी बुक पे होता है कि कुछ हेडिंग्स हैं जो बड़ी बड़ी लिखी होती हैं और पैराग्राफ है छोटे लिखे होते हैं। बाय डिफॉल्ट 11 पे ये होता है, सबसे छोटा 8 है, मैक्सिमम 72 है। और ये देखिए ये मैं जितना जिस पे करती जा रही हूँ वो उस लिहाज से उसको चेंज करता जा रहा है। तो हेडिंग्स के लिए मैं 16 यूज कर रही हूँ, ये हेडिंग के लिए। अब इसके अलावा पेज पे ये हमने देखा, आप राइटिंग स्टाइल, इसको फॉन्ट कहते हैं, और ये जो है ये राइटिंग साइज है जिसको हमने चेंज कर लिया। अब तीसरी आती है पोजीशन की। पोजीशन को अलाइनमेंट भी कहते हैं, कि हमने ये जो लाइन लिखी है ये पेज पे किस जगह पे हो। अक्सर हम हेडिंग्स होती हैं सेंटर में लिखते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो है वो हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो हम राइट साइड पे भी कर सकते हैं। ये जो 3 ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के, ये हम इस पे कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाला है, ये मैं सेंटर पे क्लिक करूं तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया। राइट पे क्लिक करूं तो ये राइट पे आ गया। जस्टिफाइड करें तो ये नॉर्मली लेफ्ट जैसा ही होता है। तो ये हमने कहा कि हमें सेंटर में चाहिए। तो ये हमने अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अब इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो है स्मॉल ABC के अंदर है, स्मॉल लेटर्स के हैं, तो मैं चाहती हूँ नहीं सेंटेंस केस यूज हो। जैसे हमारा सेंटेंस केस है कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो। तो ये देखिए ये ऊपर जो है चेंज केस का ऑप्शन है, ये जो बड़ा है और छोटा है आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सेंटेंस केस करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, लोअर केस करेंगे तो सारे छोटी ABC में रहेंगे, अपर केस करेंगे तो सारे बड़ी ABC में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होगा। अपर केस करते हैं तो ये देखिए ये सारा कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आप इसका केस भी लिखने के बाद चेंज कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि आप पूरा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करना है सबसे पहले सारा लिख ले, बाद में फिर उसके अंदर जो भी चेंजिंग करनी है वो करते रहे। अब ये नीचे राइटिंग स्टाइल के नीचे बी बोल्ड है। बोल्ड जैसे हम मार्कर से लिखते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, और पेंसिल से लिखे तो वो बारीक होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये पेंसिल वाली है बोल्ड, तो हम बी पे क्लिक करें तो ये इसने इसको बोल्ड कर दिया। तो ये देखिए ये मोटा मोटा हो गया है। और अंडरलाइन चाहते हैं तो इसके नीचे यानी एक लाइन आ जाए तो हम लाइन कर सकते हैं, और इटैलिक है अगर तिरछा लिखा हुआ चाहिए तो ये। और अगर आपको ये वाला ऑप्शंस नहीं चाहिए तो इनको दोबारा अनचेक कर दें तो ये यहां से चला जाएगा। जैसे मैं अंडरलाइन वाले को अनचेक दोबारा से क्लिक करती हूँ तो वो उसको ले लेगा। एक दफा क्लिक करूंगी तो वो अप्लाई हो जाएगा, दूसरी दफा क्लिक करूँ तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ये टॉगल कीज है, यानी एक दफा प्रेस करो तो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, दूसरी दफा प्रेस करो तो एक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं। हमने इसको ये अप्लाई कर लिया। इसके अलावा आप अगर आप कलरफुल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जहाँ आपका प्रिंटर है वो कलरफुल प्रिंटिंग्स निकाल सकता है, तो हम कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ये है ये राइटिंग का फोंट कलर, यानी फोंट राइटिंग को कहते हैं। राइटिंग का कलर हम यहाँ से राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो मैंने रेड सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे ये जो है ये राइटिंग का बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर पे मैं कहती हूँ ब्लैक है। तो ये देखिए ये इस तरह से आया।
और यहाँ पे ये वाला जो है ये ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग का है। मैं इसको बॉर्डर भी दे सकती हूँ जैसे, और बॉर्डर देने के कई तरीके हैं और नॉर्मली हम जो है वो चारों साइडों पे बॉर्डर यूज करते हैं तो ये दे सकते हैं। पेज को भी बॉर्डर यहाँ से ही दिया जाता है, तो अगर हम देना चाहते हैं, अब उसका भी कलर ब्लैक था और राइटिंग का कलर भी ब्लैक था तो हमें नजर नहीं आया। अगर मैं इसका राइटिंग का कलर ये करती तो अब ये देखिए ये ऊपर ब्लैक की आउटलाइन है तो वो ब्लैक उसका जो है वो कलर है, ये हमने कर लिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अलावा कई ऑप्शंस हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं कहती हूँ कि अगर एप्लीकेशन कंप्लीट करती हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा और आगे मैंने अगर कुछ लिखना है ये हमने, अब ये देखें ये एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये रेड अंडरलाइन कर रहा है। रेड अंडरलाइन तब आता है इंग्लिश लैंग्वेज को जो अंडरस्टैंड करता है। आप अगर इंग्लिश के लैंग्वेज के वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो उसको रेड अंडरलाइन करेगा। जैसे ये सिख के स्पेलिंग SICH है तो ये इसकी स्पेलिंग नहीं है, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो भी वर्ड हैं इंग्लिश के SICH के रिलेटेड तो यहाँ पे दे देगा। तो आप अपना, ये मैंने सिख SICK करना था, मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो उसने उसको रिप्लेस कर दिया और अब अंडरलाइन भी चली गई है। रेड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक्स को हाईलाइट करता है। आप राइट क्लिक करके तो उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट और एप्लीकेशन को वो एक ही वर्ड कंसीडर कर रहा था, मैंने दरमियान में स्पेस लेनी थी तो यहाँ पे। अब ये देखें अगर मैं फॉर की जगह पे ऑफ लगा देती हूँ, ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव ठीक ही है। मैं चाह रही थी कि अगर, और ग्रीन अंडरलाइन भी बाजुकात आता है, ग्रीन अंडरलाइन आता है अगर ग्रामर मिस्टेक हो। अच्छा ये देखें यहाँ पे टू द मुझे कैपिटल करना था, मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये मैंने होल्ड किया है और इस पूरे को सिलेक्ट किया है और हम यहाँ से जो है ये केस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और मैं कहती हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर आपको चाहिए, ये सेंटेंस केस पहला लेटर कैपिटल हो हर सेंटेंस का। तो ये देखें इसने टू द गवर्नमेंट सब्जेक्ट इनके सबके जो हैं पहले लेटर्स जो हैं वो कैपिटल कर दिए हैं। मुझे ये सब्जेक्ट वाली लाइन मैं कहती हूँ कि सेंटर में आए तो हम यहाँ से अलाइनमेंट के ऑप्शन से सेंटर में चले जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका साइज 12 कर देंगे और हम जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। और राइटिंग स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हम एरियल ले लेते हैं राइटिंग स्टाइल, तो ये इस तरह से कर देगा। अब यहाँ पे अब ये देखें उसकी पे बोल्ड, अब मैं जो भी लिखती जाऊंगी ना तो वो बोल्ड भी लिखा जाएगा और राइटिंग स्टाइल भी होगा। तो मैं कहती हूँ नहीं पहले उस लाइन पे सिर्फ मैंने करना था, अब आगे फर्दर नाम मुझे मिले। तो ये मेरी जो इस टाइम पे टाइपिंग वाला है उसने वो फॉर्मेटिंग यूज की हुई है। यहाँ से हम चाहते हैं जो अगर वो पिछली फॉर्मेटिंग को ले रहा है तो उसको क्लियर करना है तो इसको क्लिक कर देंगे। अब ये देखें इसने क्लियर कर दिया। अब मैं जो टाइप करूंगी वो बाय डिफॉल्ट वाली राइटिंग और साइज वगैरह में उसको करेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम नंबरिंग भी दे सकते हैं स्टेटमेंट्स को अगर हम देना चाहते हैं। ये बुलेट्स हैं, अगर मैं यहाँ से बुलेट्स के ऑप्शन को कर देती हूँ तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं जो भी लाइंस लिखूंगी, अब मैं रैंडम वर्ड्स टाइप करने लगी हूँ तो मैं जो भी लाइन लिखूंगी तो ये देखिए वो उसने बुलेट दे दिया और जब मैं नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली बुलेट्स आ जाएंगे ये, और फिर से नेक्स्ट करती हूँ तो ये। और अगर आपने इसको हटाना है तो आप दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। इसी तरह आप नंबरिंग भी देखते हैं, अक्सर जगहों पे होता है क्वेश्चन नंबर्स दिए होते हैं तो आप इसमें से नंबरिंग का जो स्टाइल चाहिए वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अब मैं जब भी नेक्स्ट लाइन पे जाया करूंगी तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग दे देगा। और आप इसको हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह से हम बुलेट्स, नंबरिंग, बुलेट्स के भी हमें काफी ज्यादा स्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं और नंबरिंग के भी हमें काफी ज्यादा स्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने काफी ज्यादा ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले राइटिंग स्टाइल है, साइज है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करके और लिखती हूँ तो ये देखें वो लाइन वाला लिखा जा रहा है। और अगर इसके अलावा जो है ये बेस की फॉर्म में है, मैथ्स के कुछ कोटेशंस या इस तरह से आप लिखते हैं तो वो उसको छोटा सा करके वैल्यू को करेगा। ये मैथ्स में यूज होते हैं या स्क्वायर पावर की फॉर्म में लिखना है तो तब भी करेगा। हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। राइटिंग के बड़े ज्यादा स्टाइल्स वैसे भी मिलते हैं, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे ये इस तरह से यूज नहीं होते हैं।
अच्छा, अब इसके अलावा हम इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और टेबल भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम टेबल ऐड करके देखेंगे, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो लिखा हुआ उसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो हम बैक स्पेस की की से ये देखें, ये मैं बैक स्पेस की 1 बाय 1 प्रेस कर रही हूँ, तो ये मैंने जो जो लिखा हुआ है वो रिमूव होता जाएगा। तो हमने कुछ लिखा हुआ रिमूव करना है, तो हमने कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस की है उसको करते जाना, और अगर ज्यादा सारे को करना है तो आप इस सारे को सिलेक्ट कर ले और बैक स्पेस या फिर डिलीट की प्रेस करते तो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा वहां से। तो हम इस तरह से इरेज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टेबल, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ये टेबल का ऑप्शन है, हम यहाँ से इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से हमने लेना है कितने नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। टेबल हम कहते हैं हम अपने डेटे को, यानी कुछ वैल्यूज हैं जो हम लिखने जा रहे हैं, जैसे आपका रिजल्ट कार्ड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नेम है, उनके टोटल मार्क्स, उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, तो वो हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लाइनें लगा के लिखते हैं, तो उसे हम टेबल कहते हैं। जो वर्टिकल लंबी लाइनें होती हैं उसे हम कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं। कितने चाहिए, यहाँ पे हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे 3 जो हैं वो चाहिए कॉलम्स, और 5 जो हैं, 4 जो हैं वो मुझे रोज चाहिए, और इसको मैं ओके कर देती हूँ। तो ये देखिए ये एक टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो आपने वैल्यूज जिस तरीके से लिखनी है टेबल की फॉर्म में, और मैं यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, और यहाँ पे हमारे जो हैं वो टोटल मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट्स के नाम मैं लिखती हूँ, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू, और हम यहाँ पे क्या देते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे हम मार्क्स लिखते हैं, आउट ऑफ 100 आपने मार्क्स लिए हैं, तो हम कहते हैं कि आपके ये मार्क्स हैं। और ये ऊपर नीचे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे एरो कीज भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट उस सेल के अंदर, उस डिब्बे के अंदर क्लिक करें जहां पे आपने वैल्यू एंटर करनी है। एक सेल के अंदर हम एक वैल्यू लिखते हैं, तो ये देखिए मैं एरो कीज से नीचे जा रही हूँ, नीचे वाली एरो की मैंने प्रेस किया जो हमारे कीबोर्ड पे होती है, ये हमने इस तरह से। तो हम डाटे को प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए हम टेबल्स को भी यूज करते हैं। अब ये इसकी हेडिंग है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, और मैंने इसको थोड़ा सा हेडिंग जो है वो थोड़ा सा एक साइज में उसको इंक्रीज कर देती हूँ, और मैं कहती हूँ थोड़ा सा बोल्ड होगा। तो ये इस तरह से हमारा टेबल हो गया। आप टेबल की भी पोजीशन सेट कर सकते हो पूरे टेबल को। यहाँ से मैं होल्ड करूंगी तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ये सेंटर में रहे, और ये लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, तो वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर मैं एक और रो मुझे चाहिए थी, मैंने कहा वो मैंने मैथ्स के भी मार्क्स एंटर करने थे, तो मेरे पास तो रो इतनी है, तो हम लास्ट वाली रो पे जाके किसी भी सेल के अंदर, लास्ट वाली रो के किसी भी सेल के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, और ये इंसर्ट का ऑप्शन आया है, इंसर्ट रो बिलो, तो ये नई रो एंटर होगी। इसी तरह आपको कॉलम चाहिए तो लास्ट वाले कॉलम पे जाके, जहां पे आपको कॉलम चाहिए उस तरह जाके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट या फिर राइट साइड, तो हम कहते हैं राइट साइड पे चाहिए, तो ये एक अदद कॉलम हो गया। तो आप एक टेबल क्रिएट करने के बाद नई रोज एंड कॉलम्स चाहिए तब भी एंटर कर सकते हो। अगर डिलीट करना है, मैं इसी कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ, तो हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये हो जाएगा। और अगर मैं इसी रो को डिलीट करना चाहती हूँ, जिस रो को डिलीट करना है वहां पे आपने होल्ड करना है, राइट क्लिक करना है, और हम यहाँ पे करेंगे डिलीट सेल्स और डिलीट एंटायर रो, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रोज या कॉलम कैसे एंटर करते हैं और उनको डिलीट कैसे करते हैं। पूरा का पूरा टेबल रिमूव करना है, इसको सिलेक्ट किया, होल्ड किया, वो ऊपर वाला जो है, और डिलीट के की पे प्रेस करेंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो इसके अलावा पिक्चर एंटर कर सकते हैं हम, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्चर के ऑप्शन पे जाएंगे। दिस डिवाइस, इस कंप्यूटर के अंदर आपकी कहाँ पे पिक्चर्स है, तो मैं कहती हूँ कि मेरी डेस्कटॉप पे ये एक पिक्चर पड़ी हुई है। इंसर्ट के ऑप्शन पे हम जाएंगे तो ये पिक्चर एंटर हो गई है। अब इस पिक्चर का आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप इनको कॉर्नर से स्ट्रेच कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। पिक्चर के लिए एक सही जो होता है, ये पिक्चर पे 2 मिनट होल्ड करें, 2 सेकंड, तो ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आपने ये पहले वाला स्क्वायर वाला जो है इसको क्लिक कर देना है। ये बड़ा अच्छा इसका फीचर है। अब हम पिक्चर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, वो हमारी लिखी हुई राइटिंग को नहीं करेगा, तो हम इसको होल्ड करके इधर उधर मूव करवा सकते हैं। जहां पे आपको सेट करनी है आप इजिली सेट कर लें। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो MS वर्ड के अंदर यूज होता है, वो है हमारा कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। तो होम के अंदर ही है कट कॉपी पेस्ट, यानी ये वाली जो लाइन थी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वाली, ये मुझे नीचे भी कहीं पे चाहिए थी, या एक कंप्लीट पैराग्राफ है जो हमें दोबारा से नीचे चाहिए था। तो आप जो है उसको, तो अगर आपने कट कॉपी पेस्ट करना है, कट कॉपी पेस्ट एक बड़ा अच्छा फीचर है जो आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिक्स यूजेस में आता है।
हम कॉपी करना सीखने लगे। कॉपी करने का मतलब है कि आप इसके अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर है कि अगर आप कुछ लाइंस पहले लिख लेते हो, एक स्टेटमेंट है या पूरा पैराग्राफ है और वही चीज बाद में रिपीट होने वाली है, तो अगर दोबारा से रिपीट होने वाली है तो आप उसको दोबारा से टाइप करने की बजाय यानी लिखने की बजाय आप उसको जस्ट कह दो कि भाई इस जैसा यहाँ पे नीचे भी लिख दो, तो वो उसको लिख देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, ये वाली 4 लाइंस हैं और ये मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं इन 4 लाइंस को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक पे ऑप्शन आ जाएगा आपका सबसे ऊपर कॉपी का। आप यहां से भी ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सामने आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कॉपी का है, अदरवाइज शॉर्टकट की Ctrl+C से भी आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहीं से राइट क्लिक से कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर ये वाली लाइंस जो है वो कॉपी हो गई। आपको जहां पे वो लाइंस चाहिए थी, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए थे, आपने अपने कर्सर की पोजीशन वहां पे सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके कर्सर की पोजीशन को यहाँ पे सेट किया है। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट के ऑप्शन पे, ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है पहले वाला, इस पे आपने कर देना है। तो मैंने जैसे ही किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए ये ऊपर भी था और ये यहाँ पे भी आ गया है, और इसको मैं जहां पे चाहूं मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए जरा, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा चाहती हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज राइट क्लिक करके आपने करना है। तो मैं राइट क्लिक करके करने लगी हूँ, राइट क्लिक करके ये हमने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए ये डुप्लीकेट हो गई, उसकी कॉपी क्रिएट हो गया। तो ये है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। अगर आपको वो एक पैराग्राफ या कुछ स्टेटमेंट्स अगेन चाहिए तो आप उसको अगेन लिखने की बजाय सिंपली कॉपी करें और फिर जिस जगह पे चाहिए वहां पे पेस्ट कर ले। इसी तरह ऑप्शन है कट का, जैसे यहां से कट क्या करेगा, यहां पे नहीं था लिखना, किसी और जगह पे पेज के बॉटम पे या टॉप पे लिखना था, तो वहां से रिमूव करवा के आप किसी और जगह पे उसको लिखना चाहते हो। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो लाइंस मैंने लिखी हैं ये मुझे यहाँ पे नहीं एंड पे लिखनी थी, तो मैं क्या करूंगी, इनको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से कट का ऑप्शन है, कट यहाँ से खत्म कर देगा। तो ये देखिए यहाँ से खत्म हो गया और मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पे ये चाहिए था, तो जहां पे कर्सर होगा, जहां पे चाहिए था वहां पे अपनी ब्लिंकिंग लाइन कर्सर को लेके जाना है और राइट क्लिक करके आपने पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये नीचे आ गया। कॉपी पेस्ट जो है उसको वहीं पे ओरिजिनल पोजीशन से उसकी डुप्लीकेट करके किसी दूसरी पोजीशन पे लगाना, और कट पेस्ट जो है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कट करवा के वहां से रिमूव करवा के या मूव करवा के किसी नई लोकेशन के ऊपर उसको पेस्ट करवाना। ये कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट बड़े अच्छे फीचर हैं, इसके पावरफुल फीचर हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा बेसिक फीचर्स के अंदर इसके आते हैं अनडू और रीडू। अनडू और रीडू का फीचर है, ये जहां पे टॉप पे ये जो एरो है, ये हम 2 सेकंड के लिए इसके ऊपर होल्ड करें तो इसका नाम भी आ जाता है, अनडू की कमांड है, और ये जो है ये रीडू है या रिपीट भी इसे कहते हैं। अनडू क्या करता है, अनडू अभी अभी हमने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया, मैं कहती हूँ वो नहीं था परफॉर्म करना मैंने, जैसे मैंने वहां इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है, तो पेस्ट वाला मेरा लास्ट एक्शन था, तो मैं कहती थी मुझे नहीं था ये करना। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से चला गया, तो पेस्ट का था मेरा लास्ट, और उससे पहले जो था वो मैंने यहाँ से कट किया था, तो मैं कहती वो एक्शन मैंने परफॉर्म नहीं था करना, तो फिर से करूंगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। 3, 4, 5 इसकी लिमिट है कि हम 4-5 कदम पीछे जा सकते हैं, ये अनडू है। और रीडू, जिस काम को अभी अभी हमने अनडू किया उसको अनडू नहीं था करना, तो ये देखें ये मैंने किया तो वो यहाँ पे पेस्ट हुआ था तो वो नहीं हुआ, और वो नीचे पेस्ट था तो वो नीचे हो गया। तो ये अनडू और रीडू की कमांड्स हैं। हमने अभी लास्ट जो एक्शन परफॉर्म किया होता है, और ऐसे बाज़ होता है कि हम किसी चीज़ को डिलीट करवा देते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट करवा रही हूँ और इसको भी मैं डिलीट करवा रही हूँ, और उसके बाद मुझे याद आता है वो मैंने उसको डिलीट नहीं था करवाना है, तो अब मैं क्या करूं, जो एक्शन मैंने अभी अभी परफॉर्म किया है मैं उस अपने एक्शन को वापस ले सकती हूँ, जैसे कसम देके वापस ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ से इस पे करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, और रीडू जो है अनडू किया हुआ एक्शन नहीं था परफॉर्म करना तो वो उसको खत्म करेगा, इसको रिपीट या फिर रीडू कहते हैं। शॉर्टकट कीज भी होती हैं, शॉर्टकट कीज कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, अनडू करने के लिए Ctrl+Z, रीडू करने के लिए Ctrl+Y, यानी कंट्रोल और वाई की को इकट्ठे प्रेस करना है। तो ये हमने इसके बेसिक फीचर्स सीखे हैं, काफी ज्यादा फीचर्स हमने इसके यहाँ पे सीखे हैं। हमने आज के ट्यूटोरियल के अंदर ये देखा कि MS वर्ड किसे कहते हैं, तो हमने कहा एक अदद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, और सिर्फ क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चेंज करें, कलर
चेंज करें, पिक्चर्स एंटर करें, टेबल एंटर करें और आप उसको प्रिंट भी ले सकते हो। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही नजर आएगा जब प्रिंट होगा पेज के ऊपर। इसके लिए आपका कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होना जरूरी है और सिंपली आप क्या करते हो, आप फाइल के ऑप्शन पे जाते हो और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो। हमने इसके ऊपर जो है वो क्लिक किया तो आपके सामने आएगा इस तरह से, वो दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू कि यानी आप पेज को प्रिंट करोगे तो इस तरह का प्रिंट आएगा और अगर प्रिंटर अटैच है तो यहाँ से वो प्रिंटर सिलेक्ट होगा और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर के अंदर हाली सफेद पेजेस होंगे, ब्लैंक पेजेस, और उसके ऊपर ये सारा कुछ एज इट इज प्रिंट करके लिखा रहेगा। तो हम कहते हैं जिस तरह का आपको कंप्यूटर के अंदर नजर आता है पेज लिखा हुआ, एग्जैक्ट वैसा ही पेपर पे प्रिंट होके आ जाता है। तो अभी तो हम नहीं प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंटर पे काफी ज्यादा जो है 2-4 चीजें सीखने वाली होती हैं अगर आपने सेटिंग्स वगैरह करनी है। इसके अलावा राइटिंग स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पोजीशंस, बुलेटिन्स कैसे लेते हैं, केस कैसे चेंज करते हैं, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कैसे लेते हैं और इंसर्ट में हमने टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और प्रिंट कैसे लेते हैं, ये सारा कुछ देखा। इसके अलावा हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव करना मैं चाहती हूँ कि आज मैंने फिर से डॉक्यूमेंट पे आज काम कर लिया, कल मैं यहीं से शुरू करूंगी तो हम इस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवा देते हैं। तो हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दिस पीसी यानी इस कंप्यूटर के अंदर आप लोकेशन सिलेक्ट करोगे कहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है या फिर मैं कहती नहीं मैंने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे उसका पहला जो लाइन आ रही होगी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको बाय डिफॉल्ट उसका नाम ले लेता है, लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। आपने चेंज करना है इसका जो भी नाम आपने लिखना है, तो मैं इसका नाम एप्लीकेशन रख देती हूँ। एप्लीकेशन, जो अगर लंबा नाम रखना है तो लंबा रख लें, सिक लीव, ये हमने किया और ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, सेव पे क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। ये इस तरह से हम सेव करते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, सेव और सेव एज का। ये बड़ा एक मेजर होता है, क्वेश्चन भी होता है। सेव और सेव एज में क्या फर्क है? जब हम फर्स्ट टाइम पे सेव करवाते हैं तो हम सेव ही करते हैं और जब हम सेव किए हुए पे चेंजिंग करते हैं और हमें उसकी चेंजिंग के लिए एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ना कि उसी डॉक्यूमेंट के अंदर उस चेंजिंग को सेव करवाना है, तो फिर हम सेव एज, उसकी कॉपी के लिए हम सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। अब ये देखिए क्लोज करना है तो आप फाइल के ऑप्शन पे जाके क्लोज के ऑप्शन पे, मोर पे यहाँ पे जाएंगे तो ये क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये जो टॉप राइट वाले कॉर्नर में क्लोज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तो ये देखिए ये क्लोज हो गया है। हमने अपने डॉक्यूमेंट कहाँ पे किया था? मैंने किया था यहाँ पे, ये मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, ये ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा भी ओपन करने का है, अगर आप ऑलरेडी ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं और आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप फाइल के ऑप्शन पे जाके ओपन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर आप जो है ओपन के ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप अपनी फाइंड करेंगे कि आपकी जो फाइल आपने ओपन करनी है वो कौन सी फाइल है और उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी हद तक जो है वो आपको बता दिया वर्ड क्या होता है। हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखे, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, और नॉर्मल जो एक एवरेज पर्सन है जिसको एमएस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, सारे फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और ज़्यादातर यही फीचर्स हैं जो सिर्फ यूज़ होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। बाकी आप लर्न कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप डिफरेंट पेजेस को कहीं पे भी देखते हैं प्रिंटेड, आप अपने रिजल्ट कार्ड, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं या फिर आपके कोई क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके पास कोई बुक है, उसको सामने रखें और उसके पेजेस को एनालिसिस करें, देखें कि ये किस तरह लिखा गया है और अगर मैंने एग्जैक्ट इस तरह का करना तो क्या मुझे बनाना आता है, उसको सामने रख के फिर फीचर्स को एक्सप्लोर करें और करें कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप काफ़ी कुछ लर्न कर चुके होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं एक आसान वर्डिंग के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।